नमस्कार प्रिय विद्यार्थी मैत्रिणींनो, आज अपन जैन परंपरा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी का जीवन एवं सामाजिक समता इस संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। मैं प्राध्यापक कविता तातेड़, इतिहास विभागाध्यक्ष लोकनायक बापूजी अन्य महिला महाविद्यालय यवतमाल, आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, जिसके चिंतन मनन परिशीलन से बौद्धिक विकास होता है। साहित्य से जन जन के अंतर्मानस का सही परिज्ञान संभव है। अंग्रेज कवि मिल्टन साहित्य और भाषा को देश का दर्पण मानते हैं। अतः सामाजिक भावना, क्रांतिमय विचार तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलक उस समय के साहित्य में दिखाई देती है। साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा में सृजन करे, अनुभूति का भंडार वह समान रूप से निर्माण करता है। साहित्य में यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय दिखाई देता है। प्रसिद्ध समालोचक शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अतः भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु जैन परंपरा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी का जीवन एवं सामाजिक समता इस विषय का चयन किया गया है। जैन साहित्य के दार्शनिक क्षेत्र के बारे में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों में विचारधारा समान दिखाई देती है, पर व्यवहारिक क्षेत्र में दिखाई देने वाले अंतर समय और क्षेत्र के अनुसार बनते गए। भारतवर्ष से उपलब्ध कई जैन अभिलेखों में भी इस संदर्भ के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय नारी के जीवन का अध्ययन करने हेतु जैन साहित्य में उपलब्ध कथानकों का आधार लिया गया हमें दिखाई देता है, और इन कथाओं के माध्यम से उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इसी के साथ में उन साहित्य में प्रतिबिंबित चरित्र, काव्य, वार्ता, आख्यान, दृष्टांत, संवाद, सुभाषित, समस्या पूर्ति, प्रश्नोत्तर आदि रूपों में जानकारी संकलित की गई है। इसमें प्राचीन समाज, इतिहास, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, शिल्प, नीति रीति, मनोरंजन, व्रत विधान, संस्कार जैसे तत्व सामाजिक जीवन और सामाजिक समता को समझने में हमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अतः इस साहित्य के माध्यम से हमने भारतीय नारी का सर्वप्रथम ऐतिहासिक अध्ययन किया। सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य प्रणालियों में स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रभावित करते हैं, जिससे उसकी सामाजिक भूमिका का निर्धारण होता है। इस युग में भारतीय संस्कृति में नारी को गृहस्थ आश्रम का मूलाधार माना गया। सर आर्थर डेविड भारतीय नारी की भूमिका का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ की पुजारी नारी गृह कार्य को भक्ति की तरह करती है। घर के भीतर वह समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु होती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों की क्रियाओं, विचारों पर वह महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। परंतु भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ हमें बदलती हुई दिखाई देती है। इस समय नारी से अनेक कर्तव्यों की अपेक्षाएं की गई, पर साथ ही नारी के अधिकारों के प्रति उपेक्षा भी दिखाई देती है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय नारी अपने पिता, पुत्र, पति तथा अन्य पारिवारिक रिश्तों के अनुरूप गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर जीवन यापन करती है। उस समय सभी धर्मों, वर्गों एवं जातियों की महिलाओं का स्वयं का व्यक्तिगत जीवन परिवार और समाज से स्वतंत्र नहीं दिखाई देता। भारतीय नारी के पारिवारिक रूप, सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक कार्यक्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में सहभाग का विश्लेषण करने हेतु नारी की शिक्षा, व्यक्तित्व, चरित्र, विवाह, परिवार संस्था, व्यक्तिगत उपलब्धियों का आधार लिया गया। ऋग्वेदिक साहित्य में नारी को दुहिता, पत्नी, कन्या, माता आदि रूपों में समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त दिखाई देती है। नारी को अपना जीवन साथी चुनने की, अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने की, पुरुषों के समान ही सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। ब्रह्मवादिनी सद्योवदा नारी की बौद्धिक क्षमता के प्रतीकात्मक रूप थे, पर उत्तरोत्तर नारी की अवस्था में बदल दिखाई देने लगा। अब साहित्य में नारी के प्रति आदर्शवादी उद्घोषणा होने पर भी व्यवहारिक जीवन में नारी उपेक्षा का विषय बनी दिखाई देती है। उत्तर वैदिक युग में निर्मित स्मृति ग्रंथों में, महाकाव्यों में नारी के कार्यक्षेत्र तथा व्यक्तित्व, भविष्यकालीन जीवन के प्रति माता पिता चिंतित रहने के दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। इस समय अर्धांगिनी के रूप में नारी का जीवन सुखद, परस्पर पूरक होता था। पति पत्नी सहजीवन के उल्लेख इस समय के विवरणों में उपलब्ध होते हैं। पत्नी के रूप में नारी का पारिवारिक सामाजिक जीवन सौहार्दपूर्ण था। बुद्धिमान, गुणवती, पतिव्रता, सेवाभावी, सुस्वभावी भार्या को समाज में उचित प्रतिष्ठा मिलती थी। जैन उपासिका की सामाजिक स्थिति क्या थी, इस अध्ययन को करने हेतु
जब हमने अभिलेखों और साहित्यों का अध्ययन किया तब ये ध्यान में आया कि विवाह से निर्मित नातेदारी अथवा रक्त संबंधी नातेदारी, इन सभी रूपों में नारी के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं, जिसमें धाय, दासी, परिचारिका, गणिका, कृषिका, नर्तकी, प्रेष्या, दूतों का तो उल्लेख आता है और इसके अलावा परिवार में माता, पत्नी, बहन या अन्य रूपों में भी नारी का रूप दिखाई देता है। इस अवस्था में भारतीय समाज में दाम्पत्य जीवन में पातिव्रत्य का पालन नारी पर लगाया गया एक प्रकार का बंधन हमें इस समय दिखाई देता है। जैन साहित्य में नारी पुरुष की अर्धांगनी अथवा सहचरी की अपेक्षा अनुयायिनी अधिक दिखाई देती है। बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा का धार्मिक समर्थन, उपनयन संस्कार का अभाव, विधवा पुनर्विवाह का विरोध, वेदाध्ययन का प्रतिबंध, शिलाचार पालन की दक्षता, पातिव्रत्य की एकनिष्ठता जैसी अवधारणाओं से पुरुष को मुक्त रखा गया। जहाँ पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को पति के साथ सहगमन अथवा विधवा जीवन की कष्टदायक अवस्थाओं का सामना करने की बाध्यता थी, वहीं पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति अविवाहित कन्या से विवाह करने के लिए स्वतंत्र था। उसे धर्मक्रिया संपन्न करने के लिए पत्नी की उपस्थिति को अनिवार्य समझकर बहुविवाह के लिए मुक्त रखा गया। परंतु नारी के प्रति व्याप्त इस प्रकार की संकुचित धारणा से समस्त समाज की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हुआ हमें दिखाई देता है। वस्तुतः नारी की निम्न स्थिति का व्यापक प्रभाव सामाजिक विषमता के रूप में भी प्रचलित हुआ। ऋग्वेदिक साहित्य में नारी द्वारा रचित अनेक ऋचाएं, धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की अनिवार्यता, मनु का उद्घोष नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तथा ब्रह्मे व्यर्थ पुराण में जन्मदाता तथा अन्नदाता पिता से 100 गुना श्रेष्ठ और वंदनीय माता को बताकर उसे सृष्टि को सृजन कार्य की संचालिका माना गया। इस समय परिवार को पाठशाला का दर्जा प्राप्त था तथा जननी के रूप में नारी प्रथम गुरु का स्थान रखती थी। दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन की आधारशिला विवाह तथा परिवार के माध्यम से पति पत्नी अपने कर्तव्य का अति यथोचित निर्वाह करते हमें दिखाई देते थे। समाज में नारी के प्रति समस्त औपचारिक शिष्टाचारों का आदर सूचक संबोधन तथा सम्मान भाव को प्रकट किए जाने के उल्लेख जैन साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। नारी के लिए अर्थार्जन की स्वतंत्र अवधारणा नहीं होने पर भी वह उपदेशिका, विदुषी, कवयित्री, नर्तकी आदि रूप में व्यक्तित्व विकास के साथ पुरुष के भांति समाज के सभी कार्यों में सहभागी होती थी। पितृसत्तात्मक, पितृनिवासी, पितृवंशीय परिवार में नारी के प्रति अधीनता और स्वतंत्रता दोनों ही प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी। स्मृति ग्रंथों में नारी के लिए पातिव्रत्य धर्म को सर्वोच्च मानने के दृष्टिकोण के साथ ही पति को देवतातुल्य मानने का विधान स्वीकृत किया गया हमें दिखाई देता है। धर्मशास्त्रकारों ने नारी की गरिमा को उसकी मर्यादाओं में मानकर उसका मूल्यांकन सदैव वर्जनाओं के बीच ही किया। पत्नी को पति की छाया रूपिणी, सहचरी, अर्धांगिनी मानकर पति की मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ सहगमन करने की प्रथा को वांछनीय माना गया। नारी की पवित्रता तथा सुरक्षा की अत्यधिक सजग भूमिका के संदर्भ में समाज में गणिकाओं तथा वेश्याओं के प्रचलन से नारी के चरित्र के प्रति सामाजिक पक्षपात की भावना भी हमें दिखाई देती है। अर्थात सामाजिक जीवन में नारी को पर्याप्त सम्मान मिलने पर भी उसे किसी भी स्थिति में स्वच्छंद, स्वतंत्र अथवा निरंकुश जीवन जीने की अनुमति नहीं दी गई दिखती है। अब जैन साहित्य में नारी जीवन किस प्रकार का था, इसका जब हमने अध्ययन किया तब दिखाई देता है कि नारी का जीवन परावलंबी था। उत्तराधिकार के रूप में नारी को पिता के परिवार में भाई के रहते हुए अधिकार नहीं था, अतः नारी अधन कहलाती थी। परिवार में कन्या स्नेह की अधिकारी होने पर भी पुत्र की अपेक्षा उसका स्थान निम्न ही था। कन्या और वर की आयु, शिक्षा, विचारधारा में व्यापक अंतर होने से प्राय पति कुल में पति मिलने की अवस्था में भी पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। वैदिक साहित्य में पत्नी का स्थान साम्राज्ञ के था, पर परवर्ती युग में वह आश्रित पुजारिन बनकर रह गई। अब विवाह की अखंडता का उत्तरदायित्व पुरुष की अपेक्षा नारी पर अधिक होने से विधवा विवाह घोर अपराध माना गया। पर विदुर पुरुष का विवाह कुंवारी अल्पवयीन कन्याओं से किया जाना धर्मसम्मत माना गया। कन्यादान की धार्मिक प्रतिष्ठा को स्वीकृति मिलने पर भी कन्या के दायित्व से मुक्त होना हर अभिभावक का कर्तव्य माना जाता था। पर पुत्र के संदर्भ में इस प्रकार की कोई सामाजिक नीति निर्धारित नहीं थी। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन राजकुल संपन्न परिवारों में दिखाई देता है। बहुपत्नी प्रथा से सहपत्नियों में कलह के साथ पति की उपेक्षा से त्रस्त पत्नी का खिन्न रहना स्वाभाविक हो गया, जिससे परित्यक्ता नारियों की संख्या बढ़ने लगी। बहुपत्नी प्रथा तथा बाल विवाह के प्रचलन से और नारी के लिए पतिव्रत धर्म की सर्वोच्चता नैतिक रूप से स्वीकृत किए जाने से विवाह विच्छेद अथवा विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई। ऐसी नारी को पति से जीवन निर्वाह के लिए पात्र, भोजन, वस्त्र, निवास की सुविधा मिलती दिखाई देती है।
बहुपति प्रथा का नगण्य अस्तित्व नारी की वैवाहिक समकक्षता की मर्यादा को अभिव्यक्त किया दिखाई देता है। अर्थात जैन साहित्य में बाल विवाह का प्रचलन कम दिखाई देता है और जिस स्वरूप में बाल विवाह को स्वीकारा गया था वह स्वरूप हिंदू या वैदिक परंपरा से प्रभावित हमें दिखाई देता है। परिवार की केंद्र बिंदु नारी का जीवन दो अवस्थाओं में विभक्त होता दिखाई देता है, जिसमें विवाह पूर्व नारी कन्या, बहन आदि रूपों में तथा विवाह पश्चात पत्नी, माता, बहू आदि रूपों में अपनी भूमिका का यथोचित निर्वाह करती थी। रक्त संबंधी तथा वैवाहिक संबंधों से निर्मित रिश्तों में समायोजन की अपेक्षा नारी से अधिक की जाने के स्पष्ट संकेत तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। जैन अभिलेख में वर्णित नारी जीवन में नारी को परिवार में समुचित सम्मान प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। पुत्र के द्वारा माता की स्मृति में माता की प्रेरणा से दान दिया जाना अथवा अर्धांगिनी के साथ जन कल्याणकारी कार्यों में पुरुष का सहभाग लेना, इस प्रकार के अभिलेखीय विवरणों से नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण शिष्टाचार युक्त मान मर्यादा से परिपूर्ण होने की पुष्टि हमें प्राप्त होती है। जैन परंपरा में धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र जन्म का महत्व कन्या जन्म के समकक्ष माना गया, अतः उसे भी पुत्र के तुल्य सुख समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक माना गया। पर कन्या जन्म के लिए उत्सुकता या हर्षोल्लास की जानकारी जैन साहित्य में नगण्य स्वरूप में ही दिखाई देती है। संभवतः कन्या की शील सुरक्षा, विवाह और उदाहरण और सुरक्षा के संदर्भ में यह भूमिका प्रचलित हुई हमें इस समय दिखाई देती है। नर नारी को संयुक्त रूप से शासन संचालन भी इस समय स्वीकृत नहीं था, इसलिए मंत्रिमंडल में शासकीय अधिकारी, नगर प्रमुख, ग्राम प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नारी का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी ओर नारी द्वारा सामाजिक कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के संकेत जरूर मिलते हैं। इस समय जैन परंपरा में नृत्य गीत तथा अपनी भाव भंगिमाओं से जीविकोपार्जन करने वाली नारी के रूप में गणिका तथा वेश्या की स्थिति का भी अध्ययन किया गया। जैन परंपरा में परस्त्री गमन, वेश्यागमन धार्मिक दृष्टिकोण से निषिद्ध माने जाने पर भी समाज में गणिकाओं को राजवैभव का प्रतीक माना जाता था। इन्हें अकुलीन नारी के श्रेणी में रखा जाता था तथा कुलीन नारी को इनके संसर्ग से दूर रखने के निर्देश भी हमें मिलते हैं। लेकिन जैन अभिलेखों में गणिकाओं द्वारा दान दिए जाने के उल्लेख, इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी जीवन का यह रूप भी समाज का अनिवार्य हिस्सा होते थे। जैन परंपरा में अभिलेखों में देवी, अप्सरा, विद्याधरी, राक्षसी, यक्षी, महाविद्या आदि 24 रूपों में नारी का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक स्तर पर इस प्रकार की मानवेतर नारियों के अस्तित्व को सिद्ध करना संभव नहीं है, पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि व्यवहार में जहाँ नारी पुरुष की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में दुय्यम प्रतीत होती है, वही अलौकिक सिद्धि उपलब्धियों के संदर्भ में नर नारी समकक्षता दिखाई देती है। देवी रूप में नारी द्वारा मनुष्य की जाने वाली सहायता, देवी चमत्कार आदि से नारी की शक्ति का स्वरूप अभिव्यक्त होता दिखाई देता है। पर देवी शक्ति की यह अभिव्यक्ति वास्तविक नारी जीवन से ठीक विपरीत दिखाई देती है। अतः नारी चरित्र के विश्लेषण में नारी प्रशंसा तथा आलोचना दोनों ही विचारधाराओं का दर्शन हमें दिखाई देता है। अब इस संदर्भ में जब हम संस्कारों का विचार करते हैं तो नारी जीवन में 16 संस्कार महत्वपूर्ण माने जाते थे, जिसमें विवाह संस्कार को सबसे अधिक महत्व इसमें दिखाई देता है। शिक्षा संस्कार के संदर्भ में उपनयन संस्कार नारी के लिए नहीं था, फिर भी शिक्षा योग्य आयु का आधार मानकर घर पर ही नारी को औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। पारिवारिक स्तर पर मिलने वाली शिक्षा ही सारे नारी को सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देने में सहायक सिद्ध होती थी। जैन अभिलेखों में नारी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, गुरु की प्रेरणा से दिए गए दान के आधार से कहा जाता है कि तत्कालीन नारी उच्च विद्या विभूषित नहीं होते हुए भी विदेशी नारी के समान व्यवहारिक शिक्षा हस्तगत करती थी। इस प्रकार से उपनयन संस्कारों की औपचारिकता पूरी न होने पर भी नारी को उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न ललित कलाओं को सीखने की स्वतंत्रता होती थी। जैन साहित्य अथवा अभिलेखों में नारी के लिए स्वतंत्र शिक्षा नीति अथवा सहशिक्षा के उल्लेख नहीं मिलते। नारी के लिए लौकिक शिक्षा के स्वतंत्र केंद्र अथवा पाठशाला अथवा स्वतंत्र कलाचार्य होने के उल्लेख भी नहीं मिलते, पर नारी को व्यवहारिक शिक्षा का आरंभ परिवार से किया जाता था। माता ही अपने संतान को संस्कारित करने की प्रथम शिक्षिका, गुरु, निरीक्षक मानी जाती थी और इसी समय में नारी के लिए 64 प्रकार की कलाओं का ज्ञान दिया जाने का उल्लेख भी मिलते हैं। घर का आंगन और समाज नारी की पाठशाला होने के कारण और लेखन कौशल्य के संदर्भ में नारी को घर पर ही सिखाए जाने के कारण साहित्यिक क्षेत्र में जैन परंपरा में नारी के द्वारा किसी लेख के निर्माण के विशेष उल्लेख नहीं मिलते।
भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित जैन साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इसके निर्माण में विदेशी महिलाओं का योगदान, विदुषी महिलाओं का योगदान या जैन धर्म से संबंधित महिलाओं का योगदान अत्यंत अल्प था। जैन साहित्य के विवरण से एक तथ्य प्रकट होता है कि धर्म संघ में साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की संख्या अधिक होने पर भी कथानकों में साध्वियों का प्रतिनिधित्व कम मिला है। महावीर की प्रथम शिष्या चंदना का आगम ग्रंथों के कथानकों में उल्लेख नहीं है, पर जैन अभिलेखों में दान विवरण में नारी के पारिवारिक रूपों से निर्धारित संबंधों का उल्लेख मिलता हमें दिखाई देता है। साध्वी नारी का अनुशासनमय जीवन तथा उपासिका नारी के लिए मर्यादाओं की अनिवार्यता जैन परंपरा में दिखाई देती है। निवृत्तिपूर्वक धर्म पालन में नारी को वासना का मूल मानकर उसके प्रति व्यक्त की गई नकारात्मक अभिव्यक्ति नारी की निम्न स्थिति की द्योतक है। पुरुष को साधना मार्ग से विचलित करने के लिए जहाँ नारी को दोषी माना गया, वहाँ स्वयं पुरुष को इस उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया। आत्मकल्याण हेतु नारी शरीर बंधन को जनक मानकर उससे विरक्ति पाने हेतु उसके स्वभावगत दोषों को साहित्य में अधिरोपित किए गए। प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुष समानता की धारणा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में कभी प्रचलित नहीं थी। लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का धार्मिक समर्थन भी किया जाने हमें दिखाई देता है। जैन अभिलेखों में साध्वी का विवरण धर्म प्रसारिका के रूप में अधिक मिलता है, जहां उसे धर्म उपदेशिका, मार्गदर्शक, प्रेरणाकारक व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता था। जैन अभिलेखों में वर्णित साध्वी उपासिका का व्यक्तित्व समकक्षता का परिचायक था, परंतु साहित्यिक विवरण से वर्णित नारी जीवन के रूप में नारी की दुय्यम स्थिति को अभिव्यक्त करता है। जैन परंपरा में सर्वप्रथम तीर्थंकर की स्वतंत्र प्रतिमाओं का निर्माण होता था, लेकिन स्त्री तीर्थंकर या स्त्री देवियों का प्रतिमाओं का निर्माण बाद के समय में हुआ दिखाई देता है। इस सभी संदर्भ में हम यह देख सकते हैं कि नारी का जो चित्रण जैन साहित्य अथवा अभिलेखों में किया गया है, उससे उसका स्वतंत्र व्यक्तिमत्व हमें यहाँ नहीं दिखाई देता है। विशेषकर राजनीतिक जीवन के संदर्भ में जब हम नारी का अध्ययन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि राजकुल, व्यापारी अथवा सामान्य नारी का इस संदर्भ में सहभाग अत्यंत कम होता था। सबसे बड़ी बात, युद्ध का क्षेत्र नारी के लिए नहीं था तथा नारी पर शस्त्र चलाना अधर्म माना जाता था। फिर भी संकट की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नारी युद्ध क्षेत्र में जाती थी अथवा शासन की देखरेख करती हुई दिखाई देती थी। अर्थात नारी के संदर्भ में ये सब जो विचार है, यह विचार नारी की स्वतंत्र व्यक्तित्व की अवधारणा को अमान्य करते हैं। जैन संस्कृति में नारी प्रतिमा के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जैन परंपरा में नारी की दो श्रेणियां निर्धारित की गई, कुलीन नारी और अकुलीन नारी। इस श्रेणी की नारियों का जीवन के आदर्श, कार्यक्षेत्र, सामाजिक स्तर और ये सब भिन्न होते थे। इसी कारण जैन साहित्य में नारी जीवन के लिए प्रशंसा के साथ निंदा के स्वर भी दिखाई देते थे। माता, पत्नी, कन्या, साध्वी, उपासिका आदि रूपों में जहाँ नारी की प्रशंसा की गई, वहीं अकुलीन नारी द्वारा अपने आकर्षण से पुरुष को मुक्ति मार्ग में बाधक मानकर उसके चरित्र का विश्लेषण भी उस रूप में किया गया हमें दिखाई देती है। नर नारी को आत्मिक कल्याण की दृष्टि से जैन परंपरा में समकक्ष मानने पर भी नारी को मोहमाया बंधन का जनक मानकर जैन साहित्य में नारी के प्रति अविश्वसनीयता व्यक्त करने वाले दृष्टांत प्रस्तुत किए गए, पर जैन शिल्प अथवा अभिलेखों में नारी के इस रूप का वर्णन, स्वतंत्र रूप का वर्णन हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। सामाजिक संतुलन तथा सदाचरण के निर्वाह की प्रक्रिया में पुरुष की अपेक्षा नारी को अधिक उत्तरदायी मानना सामाजिक समकक्षता की विचारधारा पर प्रश्न निर्माण करता है। नारी के स्वभावगत दोषों का विस्तृत वर्णन जैन साहित्य में मिलता है, पर वह उचित नहीं लगता, क्योंकि ये संभावित दोष पुरुष में भी संभव है। फिर पुरुष भी इनको मुक्त रखकर नारी चरित्र का पुरुष को इनसे मुक्त रखकर नारी चरित्र का निंदात्मक पक्ष प्रस्तुत किया जाना और उसे धार्मिक रूप से समर्थनीय सिद्ध करने का प्रयास करना सामाजिक स्थिति में नारी को दुय्यम बताता है। यहाँ जैन परंपरा हिंदू परंपरा से समर्थित विचारधारा में सामने रखती हमें दिखाई देती है। जैन परंपरा में नारी के अधिकारों का और कर्तव्य का जहाँ तक प्रश्न है, वह हमें नारी को दुय्यम मानने के लिए बाध्य करता है। अर्धांगिनी कहने वाली नारी पुरुष प्रधान समाज में समानता के अधिकारों की समान हकदार होने पर भी पुरुष निर्मित नियमों के तहत आज भी जीवन यापन कर रही है। विकास की सार्वभौमिक कल्पना में महिलाओं का विकास अलग से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन विश्लेषण से यह तथ्य प्राप्त होता है कि सामाजिक क्षेत्र में नारी का स्थान विविधतापूर्ण रहा है।
समय बदला है, कानून बने हैं, पर समाज में आज भी नारी की स्थिति के संदर्भ में जागरूकता की जो कमी दिखाई देती है उसे समाज ही भर सकता है। समाज ही महिलाओं को प्राकृतिक अधिकार प्रदान करने की क्षमता रखता है, अर्थात महिलाओं को इसमें स्वयं के प्रयास भी आवश्यक है। महिलाएं अपने मानवाधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त कर एक परिवार, समाज, राज्य, देश को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसी अपेक्षा के साथ प्राचीन इतिहास में भारतीय नारी का अध्ययन हमने किया है और इसके माध्यम से नारी की स्थिति को समझने का प्रयास भी हमने किया है।